शीर्ष क्रमांक 25/21। संवत 2025 विक्रमी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार 5 सितंबर 1968 के प्रातःकाल गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य बाबूजी का प्रवचन। वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि। भगवान एक हैं और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं। मार्गों में कभी एकता हो नहीं सकती और भगवान के तत्व स्वरूप में कभी अनेकता हो नहीं सकती। भगवान जहाँ अनेक हो जाते हैं वहाँ कोई से भगवान नहीं रहते, सभी अल्प हो जाते हैं। ये भगवान के लीला रूप अनंत हैं, पर वो अनंत होकर अनेक नहीं है, एक ही है। और वो अनंत रूपों में सर्वत्र परिपूर्ण है। पर जहाँ वास्तविकता के रूप में अनेक की कल्पना होती है वहाँ पूर्णता कहीं नहीं रहती, और जहाँ पूर्णता नहीं वहाँ भगवत्ता नहीं। अतएव भगवान एक है, पर भगवान को प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं। जैसे बद्रीनाथ एक है, काशी एक है, पर वहाँ जाने के मार्ग अपनी अपनी दिशा की दृष्टि से और अपने अपने साधनों की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। कोई आसाम में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई दक्षिण में रहता है, तो सब एक मार्ग से नहीं जा सकते। कोई रेल से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई हवाई जहाज से, कोई मोटर से। तो मार्ग सबके एक से नहीं, चाल सबकी एक से नहीं, लेकिन प्राप्त करने की वस्तु एक, उसमें कोई भेद नहीं। पर दो चीज देखने की है और ये बहुत सावधानी से देखने की है। मार्ग ठीक है या नहीं, कहीं उल्टे मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं। मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर मार्ग वही होने चाहिए जो वहां ले जाते हों, और कहीं उससे विपरीत दिशा में ले जाते हों। उन मार्गों को हम मार्ग मान लें तो वो मार्ग नहीं है, वो कुमार्ग है। इसीलिए ये सर्वधर्म समन्वय जो होता है ना, ये हो नहीं सकता, ये असंभव चीज है।
क्योंकि धर्म तो सभी हैं, पर सब धर्म धर्म नहीं है। उल्टे मार्ग को हम मार्ग मान लें, उसका नाम भी मार्ग तो है ही। उल्टे मार्ग को मार्ग मान लें और उस मार्ग पर बोले सभी एक से मार्ग हैं, उस मार्ग पर चलने लगे तो हम जहाँ जाना है उससे और दूर पहुँचेंगे। इसीलिए मार्ग होना चाहिए वही जो वहाँ ले जाता हो, चाहे वो मार्ग कोई सा हो। एक बात। दूसरी बात, ये मार्ग का लक्षण भेद होता है। एक भगवान के मार्ग का और माया के मार्ग का, इन दोनों के लक्षणों में कुछ भेद होता है। जितना जितना भगवान के मार्ग में चाहे कोई सा मार्ग हो, मनुष्य आगे बढ़ता है, उतना उतना उसमें दैवी संपत्ति बढ़ती है, उतना उतना उसमें सात्विक भाव का विशेष उदय होता है, उतना उतना ही उसमें शांति और निर्मल आनंद का उदय होता है। ये समझ लीजिए कि जैसे किसी रास्ते पर जाए, रास्ते में उतरने की जगह खाने पीने का सामान तो मिलना ही चाहिए, ये पाठ ही है। तो ये कसौटी है कि हम सन्मार्ग पर, ठीक मार्ग पर हैं या नहीं। चाहे उसका नाम भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, राजयोग हो, कुछ भी हो, यदि वो भगवान का मार्ग है तो भगवान के मार्ग में दैवी संपत्ति का प्राप्त होना अनिवार्य है। दैवी संपत्ति प्राप्त होगी ही, शांति उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मिलेगी ही, सात्विक आनंद आवेगा ही, द्वेष, बैर, कलह, ये इत्यादि का नाश होगा ही। आसुरी संपत्ति का घटना, दैवी संपत्ति का बढ़ना, ये स्वाभाविक इस मार्ग का लक्षण है। तो इस कसौटी पर तो कस्तार है। ये अगर ठीक है तो जिस मार्ग पर जो जा रहा है उसे मार्ग बदलने की आवश्यकता नहीं, पर सावधानी इस बात की रखनी है कि मार्ग ठीक है या नहीं, दैवी संपत्ति प्राप्त होती है या नहीं। और उसके साथ साथ वो स्वाभाविक साथ रहने वाली चीज है, वो है एक, उस अंतर का अभी हमें पता नहीं है। ये भोगानंद और भगवान का आनंद, इसमें एक विशेष अंतर है। भगवान का आनंद प्राप्त होगा तो भोगानंद सारा का सारा अत्यंत फीका, अत्यंत कटु अपने आप लगने लगेगा। उसका मन अपने आप तिरस्कार कर देगा। दैवी संपत्ति बढ़ती है, ये केवल कहने से नहीं मालूम होता। दैवी संपत्ति के बढ़ने का ये प्रमाण है कि भगवती आनंद उसको उपलब्ध हो रहा है या नहीं। तो भगवती आनंद जब उदय होने लगेगा तो भोगानंद छिपने लगेगा। तो साधक अपने आप को देखता रहे कि ये चीज ठीक चल रही है या नहीं। दूसरी बात, मेरा अच्छा उसका बुरा, उसका अच्छा मेरा बुरा, ये विचारने की आवश्यकता नहीं है। न तो दूसरे को बुरा माने, न दूसरे को अच्छा माने। बुरा मानने से उससे द्वेष होगा
और अपने को अच्छा मानने में अपने में अभिमान पैदा होगा, जो दूसरे में नीचापन पैदा करेगा। तो साधना उसकी रुक जाएगी, वो इस राग द्वेष में पड़ जाएगा। तो साधक को राग द्वेष से बचना बहुत आवश्यक। राग द्वेष वियुक्त जो संसार में आचरण होता है उसका फल होता है प्रसाद, निर्मलता की प्राप्ति, और उसका परिणाम होता है सारे दुखों का नाश। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मविषय विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। राग द्वेष से रहित जो इंद्रियों में विषयों का आचरण होता है निगृहित अंतःकरण के द्वारा, उसका फल होता है प्रसाद की प्राप्ति, अंतःकरण में निर्मलता की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति, जिसका परिणाम होता है सारे दुखों का नाश। साधन धन की वृद्धि, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ साधन धन लुट जाता है। इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छे तौ परिपंथेनौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष वर्तमान है। भगवान कहते हैं इनके वश में मत हो, ये राहगीर लूटने वाले हैं, तुम्हारे अध्यात्म धन को लूट लेंगे और फल होगा दुखों की प्राप्ति, दुखों का नाश नहीं। इसलिए जो लोग भगवान के मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग का कुछ भी नाम हो, वे अपने आप को देखते रहें कि ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, तो भगवती आनंद उनका बढ़ रहा है या नहीं, दैवी संपत्ति बढ़ रही है या नहीं। दूसरी बात उसके साथ साथ भजन में रुचि, रति तो दूर है, भजन में रुचि, रुचि माने उसमें स्वाद आने लगे, भजन करने में मन चले, मन उबे नहीं, उकताए नहीं, भार न मन को मालूम हो, जबरदस्ती कर रहे हैं ये नहीं, नियम निभाना इसलिए निभा रहे हैं इतना ही नहीं, उसमें मजा आवे, स्वाद आवे, मिठास। जैसे बीमार आदमी अच्छा होने लगता है तो कहता है भाई खा तो लेते हैं पर रुचि नहीं, स्वाद नहीं लगती चीज, मन नहीं चलता, खा तो लेते हैं, खाते हैं। इसी प्रकार भजन तो होता है पर रुचि रहित होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि हो जानी चाहिए। रुचि होने पर स्वाद लगेगा ना, तो स्वाद की चीज आदमी बार बार ग्रहण करना चाहता है, अच्छी लगती है। तो भगवान के भजन में रुचि होगी तो जगत में अरुचि हो जाएगी, क्योंकि वो स्वाद ऐसा है, ये बिना अनुभव के पता लगता नहीं। स्वाद ऐसा है कि उस स्वाद के जरा सा उस स्वाद के आने पर दूसरा स्वाद किसी प्रकार से अच्छा लगता है। जितने स्वाद हैं सब विरस होते हैं। यह बात ध्यान में रखिए आप। जलेबी जलेबी खाते रहिए, पेड़ा ही पेड़ा खाते रहिए, जिसकी जो रुचि है, खट्टा मीठा चटपटा कुछ भी, लगातार उसको नहीं खा सकेंगे आप। पेट भर जाएगा सो तो अलग, पेट भरने के सिवा रुचि भर जाएगी, बोले अब तो दूसरी चीज चाहिए, और कोई जबरदस्ती करने लगेगा तो जिस चीज को खाने के लिए हम लालायित थे, पहले चाहते थे मिले, जबरदस्ती वो कोई खिलाने लगेगा तो उससे डरने लगेगी, बुरी क्या कर रहे हो, मारना चाहते हो। तो जगत की प्रत्येक वस्तु सदा स्थायी रूप से
नित्य नया आनंद देने वाली, रस देने वाली नहीं है, क्योंकि वो है अपूर्ण, वो है अनित्य, वो है दुख परिणामी। एकमात्र भगवान ऐसे हैं कि भगवान का वास्तविक भजन यदि हो तो भजन में नित्य नवीन रुचि उत्पन्न होगी, नित्य नया आनंद आवेगा, और वो रुचि, वो आनंद ऐसा होगा कि दूसरी सारी वस्तुओं में अरुचि हो जाएगी। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। तो वो जब तक उसकी भगवान के भजन के आस्वाद की अनुभूति नहीं होती, भगवान के स्वरूप के सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती, भगवान के माधुर्य की झांकी जरा सी नहीं होती, तभी तक ये और विषय अच्छे लगते हैं, इनमें मन जाता है। और जब कभी जरा सी भी उसकी झांकी हो जाती है तो उसके बाद फिर मन नहीं जाता। तो झांकी कैसे हो कि बिना मन ही उसकी तरफ जाना शुरू कर दे। तो जाना शुरू करने पर ये जो अनुभव होता है वो ये होता है कि जो आप हिमालय के मार्ग में आगे बढ़िए ठंडक बढ़ेगी, जो आप भगवान के मार्ग में आगे बढ़िए चित्त की शांति बढ़ेगी, चित्त में शीतलता आवेगी। जो आग है ये प्रत्येक संसारी मनुष्य का जीवन चल रहा है। ये जितनी भी कामना है और जितनी भी कामना को पूर्ण करने वाली वस्तुएं हैं, ये मिलने पर और न मिलने पर ये निरंतर निरंतर जलाने वाली है। इनका काम ही है जलाना। ये ज्वाला जहाँ शांत होने लगे वहाँ समझना चाहिए कि भगवद रस का कुछ प्राप्त होना आरंभ हो गया है। सिवा भगवद रस के किसी भी प्रकार से भोगों की किसी भी परिस्थिति को हम प्राप्त हो जाएं, ये जलन कभी शांत नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। जितना जितना अधिक अधिक भोगों का सानिध्य प्राप्त होगा उतना उतना ताप अधिक होगा। ये जगत के सुखी लोग दुखियों से ज्यादा दुखी हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, चाहे वो न मंजूर करें चाहे हम न माने, मूर्खता बस। पर जगत में जिन लोगों को हम सुखी कहते हैं भोग जगत में, वो भोग जगत के दुखी लोगों से अधिक दुखी हैं, क्योंकि वो सुख तो दुख की भूमिका है। वो सुख दुख को पैदा करने वाला, दुख योनय है, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनय ये बताते। ये भगवान के अमोघ वाक्य हैं कि जितने भी ये संस्पर्शित भोग हैं ये सारे भोग दुख योनि हैं, दुखों को पैदा करने वाले। अब मुश्किल तो यही हो रही है हम लोगों में कि ये बात सुनते भी हैं कहते भी हैं, परंतु ऐसा व्यामोह है कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं में से, और दुख बढ़ता रहता है। ये कभी दुख मिटने का नहीं है, मिटने का नहीं है। बहुत ऐसे बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, पूछते हैं, हम भी करते हैं, ये व्याधि कैसे मिटे, विपत्ति कैसे मिटे, ये क्लेश कैसे मिटे, कष्ट कैसे मिटे। अरे मिट गया एक बार तो उससे ज्यादा नया कष्ट आने के लिए मिटा है वो, क्योंकि ये तो भूमि वही है, यहाँ चीज वही है। यहाँ पर खान जैसे हीरे की खान होती है, ये खान ही दुख की है, दुखालयम, दुख योनय है। तो जो दुखालय है, दुख योनि है, उसमें से सुख आवेगा कहाँ से? सुख की खोज करते रहो, सुख की आशा करते रहो और दुखों को भुलाते रहो। ये परंपरा जब तक भगवत रस नहीं आवेगा तब तक कभी मिटने के नहीं, बंद होने के नहीं। भले अपने को आध्यात्मिक महात्मा कहें, भक्त कहें, कुछ भी कहें,
वो द्वंद्व चला करेगा, तो द्वंद्व को लेकर के मानस निरंतर अशांत रहेगा, संतप्त रहेगा, ये कभी ठीक होने का नहीं। तो भगवान के मार्ग में हम चलते हैं या नहीं, इसकी कसौटी यह है कि ये जलन शांत होने लगी या नहीं, भगवान का रस आने लगा या नहीं। भगवान में रुचि दो तरह की होती है, ये हम सब इसका अनुमान कर सकते हैं, जान सकते हैं। मन चाही भोग की वस्तु जब मिलने को होती है तो कितना सुख होता है, और मिल जाती है एक बार, भोगने के बाद तो नहीं, पहले तो कितना कितना चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, और चाही हुई वस्तु न मिलने पर कितना दुख होता है। ठीक इसी प्रकार से भजन होने लगने पर, भगवान की स्मृति होने पर वैसा सुख, वैसी प्रफुल्लता, वैसा आह्लाद होना चाहिए, न होने पर वैसा दुख होना चाहिए। हम जानते हैं वो कैसा होता है। तो भजन में रुचि वैसी होनी चाहिए जैसी भोग में रुचि है। वो कोई पूछे कि भाई कैसी रुचि होनी चाहिए, तो सबके अनुभव की बात ही शास्त्रकार कहते हैं, या प्रीति विवेका नाम विषय स्मरण पाए नहीं। अविवेकी लोगों की, अज्ञानियों की, विषयी लोगों की जिस प्रकार की प्रीति, रुचि, रति भोगों में है, बस वैसी फिर तुम जानते हो कैसी है। भाई कोई परे की बात हो, दूर की बात हो, नहीं पहचानते। ये तो रोज रोज का हमारे जीवन का अनुभव है। जैसी रुचि हमारी, जैसी रति हमारी मन इच्छित भोग में होती है, बस वैसी भगवान में हो जाए। वो न मिलने पर हम रोते हैं, न मिलने पर रोए। वो मिलने पर परमाह्लाद होता है, इसके मिलने पर परमाह्लाद हो। ये तो भगवान में तो उसका जो परमाह्लाद है वो तो होकर मिट जाता है। वो तो केवल बिजली की चमक है, और ये नित्य प्रकाश है। और नित्य प्रकाश और बिजली की चमक में बड़ा अंतर है। एक तो वो बिजली की जो चमक है, विद्युत की द्युति, ये चमकी की नष्ट हो गई, और कहीं छू जाए तो जला देगी। और ये ऐसा दिव्य शीतल प्रकाश है कि ये प्रकाश मिटने वाला नहीं, नित्य प्रकाश है। और इसका कहीं स्पर्श हो जाए तो सदा के लिए जलन शांत हो जाए, नहीं जलने की तो कोई बात ही नहीं। नित्य जलने वाली जो आग है, जो अनादि काल से जीव के हृदय में जल रही है, जीव का जीवन जिससे संतप्त है अनादि काल से, वो सदा की भट्टी बुझ जाएगी, फिर उसमें ईंधन नया आवेगा नहीं जलने के लिए। तो ये भगवान का जो रस है, ये रस आने लगता है भगवान की साधना से। तो ये रस जिसमें आने लगे, उस मार्ग का चाहे कोई नाम हो, भगवान का मार्ग है। और ये रस ना आने लगे तो समझना चाहिए कि मार्ग में या मार्ग पर चलने में, या तो हमने जो मार्ग निश्चित किया है उस चुनाव में हमारी कहीं गलती है, हमने कुमार्ग को मार्ग मान लिया, अथवा मार्ग तो माना पर हम चलते नहीं उस पर, चलते हैं दूसरे पर। कहते तो हैं कि ये ठीक है और चलते दूसरे पर हैं। तो दो में से एक बात है, या तो हमारे मार्ग के चुनाव में भ्रम है, और या मार्ग पर हमारा चलना शुरू नहीं हुआ है। मार्ग पर चलेंगे, भगवान के मार्ग पर, तो ये दैवी संपत्ति की, भगवत रस की अनुभूति होगी ही, क्योंकि उस मार्ग में यही चीज है। तो इस बात को ठीक ठीक समझ करके साधना में प्रवृत्त होना है। और ये जगत के जो द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व कभी किसी के मिटे नहीं, मिट सकते नहीं। जगत द्वंद्वात्मक है। जन्म प्रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंत पुनरायात, ये एक के बाद दूसरा आता ही है, ये यहाँ का स्वभाव है। थोड़े काल के लिए, ज्यादा काल के लिए
ये हमारे मानसिक सुख दुख क्षणों में बदलते रहते हैं, लंबे लंबे काल तक बदलते रहते हैं, जन्मों तक बदलते रहते हैं, युगों तक बदलते रहते हैं। तो ये तो बदलने की चीजें बदलते रहेंगे। कभी ये दुख नाम जिसका है वो चीज आवेगी, कभी सुख नाम जिसका है वो चीज आवेगी। तो ये तो संसार का स्वरूप है। संसार के स्वरूप का हम पर तभी तक असर है जब तक हमारा संबंध संसार से जुड़ा है, भगवान से टूटा हुआ है। ये एक बात और बहुत समझ में कर लेने की है, याद रखने की है कि दोनों से संबंध एक साथ रह सकता नहीं, रहेगा नहीं। भगवान से संबंध है तो जगत से संबंध औपचारिक रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा। और जगत से संबंध है तो भगवान से कहने को संबंध है, वास्तविक होने पर भी उसे हम भूले हुए हैं। ये बात निश्चित है। दोनों चीज तो जब जगत से संबंध नहीं रहेगा तो जगत के ये द्वंद्व जो हैं ये आवेंगे, तो स्वरूप है। इनके आने पर हमारे उस भागवत जीवन पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो तो भागवत जीवन है, ये जगत जीवन है। जगत जीवन की चीजें जगत में रहेंगी, रहा करे, वो तो मिटने वाली है नहीं। कोई ये चाहे कि जगत में से हम तमोगुण को निकाल दें, जगत में से हम दुख को निकाल दें, जगत में से हम अशांति को निकाल दें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि तम साथ है और तम रहेगा ही। जहाँ पर जगत है वहाँ पर तम रहेगा ही, किसी अंश में कम ज्यादा भले ही रहेगा ही। पर इससे हम निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा जगत से संबंध जो है ये संबंध हमारा काल्पनिक है, औपचारिक है, ये हमारा बनाया हुआ है। भगवान से हमारा संबंध सच्चा है, नित्य है, अखंड है, बनाया हुआ नहीं है, वो है। तो ये काल्पनिक संबंध का परित्याग कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ कल्पना छूटी कि संबंध छूटा, पर ये कल्पना इतनी गहरी, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यद्यपि मृषा है तो मिथ्या, पर छूटने में बड़ी कठिनाई है। इतनी वो बद्ध मूल हमारी भ्रांति बद्ध मूल हो गई है। ये भ्रांति है, अनुभूति नहीं है। क्योंकि अनुभूति के योग्य तो वस्तु भी नहीं है। अनुभूति वस्तु की होती है, अवस्तु की तो भ्रांति होती है। ये चीज यहाँ पर है तो इसकी अनुभूति होगी, और बिना हुए हमने कल्पना कर ली तो ये भ्रांति अनुभूति थोड़ी है। पर भ्रांति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि हमें वही दिखती है, यह है, यह है, यह है। तो बद्धमूल भ्रांति, इसी का नाम माया है, इसी का नाम अज्ञान है। तो ये अज्ञान, ये माया जहाँ पर है वहाँ पर आसुरी संपत्ति है। तो माया का मार्ग है, उसमें दुख मिलेंगे, उसमें अशांति मिलेगी, उसमें द्वंद्वों का बड़ा असर होगा। और उसमें एक दूसरी बात क्या होगी, ये अपने मन में विचार लेने की बात है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए अवैध आचरण करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। उसमें तो वस्तु की प्राप्ति दूसरी है ही नहीं। भगवान के मार्ग में तो दूसरी वस्तु की प्राप्ति है नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए वहां तो अवैध वैध इच्छा का ही सवाल नहीं है। पर जहाँ भोग प्राप्ति है, जहाँ भोग जगत हमारा लक्ष्य है, वहाँ हम वैध की इच्छा करते हुए भी वो भोग से अभिभूत हमारी जो बुद्धि जब होती है तो वो बुद्धि विवेक छोड़ देती है। और विवेक छोड़ी हुई बुद्धि जो है वो फिर केवल ये देखती है कि ये भाई ये किताब है तो दूसरे की, पर है बड़ी बढ़िया, कोई दिखता तो है नहीं, चलो ले चलो। अब उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा बलवती होने पर ये नियम है, कामना
विवेक को ढकती है, विवेक को आवृत कर लेती है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। ये प्राणी, ये मूर्ख क्यों होता है, ये बुरा काम क्यों करता है? इसलिए करता है कि बुद्धि मारी जाती, विमूढ़ हो जाता है। तो विमूढ़ क्यों हो जाता है? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। उस अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है, तब उसके द्वारा ये विमोहित होता है। तो जहाँ बुद्धि विमोहित हो जाती है, वहां पर वो कामना के कारण से अवैध आचरण की, बुरा काम करके, पाप करके अपना भोग प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये होती हो तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है, भगवान से रोकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मार्ग पर ले चलिए महाराज, हम तो नाम तो आपके मार्ग का ले रहे हैं और चल रहे हैं उल्टा। ये मनुष्य को रोना किस बात पर है? मनुष्य को रोना है अपने जीवन के पतन पर। मनुष्य के पास ऊंची चीज क्या, धन क्या है? उसका जो ऊंचा चरित्र है, उसका जो दैवी जीवन है, यही उसका वास्तविक जीवन है, यही उसका धन है, यही उसकी संपत्ति है। ये इससे जब पतन होने लगता है तो मनुष्य चाहे लौकिक रूप से सम्राट हो कहीं का, बड़े ऊंचे से ऊंचा देवता हो, ऊंचे से ऊंचा शासक हो, ऊंचे से ऊंचा महात्मा चाहे माना जाता हो, कुछ भी हो, परंतु वो नीचे गिर रहा है, वो गिरेगा, उसका पतन होगा, उसको दुख होगा। तो ये नैतिक जीवन, चारित्रिक जीवन, दैवी संपत्ति, ये जिसके अंदर है वो भगवान के मार्ग पर है। तो इस बात को निरंतर देखते रहना है कि अवैध आचरण की जहाँ इच्छा मन में पैदा होती है, वहाँ अपने आप पर शंका कर लेनी चाहिए और उसके लिए पश्चाताप करके रोकर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान भगवान, दयामय भगवान, हमको बचाकर, इस अधपात से हमको बचाकर, इस विपरीत मार्ग से हमको लौटाकर अपने मार्ग पर लिया। भगवान में बड़ा बल है, भगवान की वो अहेतु की दया है, भगवान की कृपा है। भगवान चाहें कृपा कर तो क्या भगवान चाहते नहीं हैं? यहाँ ये बात है कि भगवान तो चाहते हैं, हम नहीं चाहते। यही भ्रम है। हम चाहते हैं सुख मिले, हम चाहते हैं शांति मिले, हम चाहते हैं साधन बढ़े, हम चाहते हैं हमारे अंदर शांति हो, परंतु बुद्धि का निश्चय ऐसा होने पर भी मन उन वस्तुओं में, उन स्थितियों में हमको ले जाता है जो इससे विपरीत है, और वही काम हम करने लगते हैं। तो चाहते हम कुछ हैं, करते हम कुछ हैं, और मिलता फिर हमारी चाह के विपरीत हमको है। और ये चीज कभी मिट नहीं सकती जब तक हमारा मन हमारी विवेकवती बुद्धि के अधीन होकर भगवान की ओर न लग जाए। तो भगवान की ओर लगना, चाहे वो कोई सा मार्ग हो, मार्ग में कोई आपत्ति नहीं है। जो मार्ग दैवी संपत्ति युक्त है वो मार्ग भगवत मार्ग है, जो मार्ग आसुरी संपत्ति युक्त है वो माया का मार्ग है, वो भगवान का मार्ग नहीं। तो भगवान के मार्ग में लगने वाले के लिए ये बात है। अब भगवान के मार्ग में लगने वाला क्या करे कि वो निरंतर एक बात तो ये करे, बड़ी सुंदर बात है, भगवान को नित्य निरंतर अपने साथ रहने वाला मान ले। क्या होता है कि भगवान जब हम कोई बुरा काम करने को होते हैं तो कोई मामूली आदमी के सामने आ जाता है तो अटक जाते हैं, ये हट जाए तब करेंगे, मामूली आदमी। और कहीं कोई अच्छा आदमी, संभ्रांत आदमी, विद्वान आदमी
या कोई अधिकारी पुरुष सरकारी आदमी आ जाए तब तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, उसके सामने अच्छा बनना चाहते हैं, बात नहीं करते। तो भगवान जब हम समझेंगे कि हमारी प्रत्येक क्रिया को, मानस क्रिया को, हमारे मन के बहुत गहरे से गहरे, गुप्त से गुप्त स्तर में उठने वाले संकल्प को भगवान देखते हैं, तो भगवान देखते हैं तो हम बुरा काम कर नहीं सकेंगे। तो ये एक तरीका है बचने का। वो एक कहानी आती है कि एक गुरुजी के पास दो बोधार्थी लोग गए कि हमको भगवान का ज्ञान दे दीजिए। तो उन्होंने दो नकली चिड़िया बनाकर दोनों को दे दी और कहा, दिखे असली सी, कहा कि एक काम करो, तुम दोनों जाओ अलग और एकांत में चले जाओ, जहां कोई न देखता हो वहां इसको मार के ले आओ। तो जो इस काम में सफल होगा उसको हम, जो सफल होगा उसको हम ज्ञान दे देंगे। दोनों चले गए। एक गया जहाँ देखा तो कोई आदमी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, बस उसकी उस गर्दन मरोड़ दी, मर भी ले आया। वो घंटे आध घंटे में लौट आया। दूसरा जो है वो दिन भर नहीं आया, रात को नहीं आया, दूसरे दिन सवेरे लौटा और लौटा तो जो का तो लेके आ गया। तो पहले आने वाले ने पूछा कि क्या कर रहे थे अब तक? बोले क्या करें, कोई स्थान मिला है। बोले बड़े मूर्ख हो, अरे हम तो आधे घंटे में ही आ गए और तुमको 24 घंटे तो बीत गए, अब तक कोई स्थान ही नहीं मिला। गुरुजी ने बुलाया, मुझे पूछा भाई क्या बात है, ये तो देखो कितना बुद्धिमान आदमी है। वो बोलो भाई तुमने क्या किया? बोले महाराज क्या किया, आपने कहा था कोई न देखे, वहां मार के ले आया तो हम तो गए, देखा कोई नहीं दिखता है, मार के लिया। हमको इसकी तरह से मूर्ख थोड़ी थे कि जो पड़े रहते वहां पर। हाँ बोले भाई बुद्धिमान तो जरूर। अच्छा बोले तुम ऐसी कैसे आ गई? तो देखो ना कितना बुद्धिमानी की बात करता है अपने आप। बोले महाराज मैं पहले तो गया, जाते 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 ऐसी जगह पहुंचा जहां आदमी नहीं थे, तो वहां मन में आया कि अब तो कोई देखता नहीं। इतने में देखा कि चिड़िया बैठी थी, उधर से एक कुत्ता निकल आया, उधर से हरिण आ गया। अब यूं देखूं तो चारों तरफ मुझे जीव जंतु दिखाई देने लगे। अरे मक्खी उड़ रही हैं, तो अब मैं उनके देखते कैसे मारता? आपने कहा था कोई न देखे। तब बोले और मैं बहुत निर्जन में गया और निर्जन में गया जहां ये नहीं दिखाई दिए। तो देखा अब मारे, तो देखा ऊपर को तो सूरज भगवान चमक रहे थे, तो सूरज देख रहा है। तो सूरज जब देख रहा है तो कैसे मारता मैं? आपने कहा कोई न देखे तब मारना। तो मैं प्रतीक्षा करता रहा कि भाई सूरज छिपे तब मारेंगे। तो प्रदेश मेरी समझ में निर्जन था, निर्जीव था, कोई जीव नहीं दिखाई दिया मुझको। तो रात पड़ी तो सोचा मार देंगे। इतने में तो तारे दिखने लगे बहुत से, एक नहीं हजारों हजारों तारे। अब मैं रात भर देखता रहा कि इतने में चांद उग गया है। तो रात भर देखता रहा कि तारे और चांद कहीं छिपे हैं तो मैं मारूं, ये तो छिपे ही नहीं। रात बीती, इतने में सूरज का उजाला होने लगा। तो महाराज कोई जगह मुझे ऐसी मिली नहीं कि जहां कोई न देखता हो, तो मैं कैसे मारता? तो उससे पहले वाले से पूछा भाई ये कहता सो बात कैसी है? बोले महाराज बात तो ठीक है, तो तुम कैसे मार के ले आए? बोले हमने तो ये समझा कि जहां कोई आदमी न देखता वो मार दे। तो यदि कोई आदमी ये बात मन में धारण कर ले कि हमारी प्रत्येक क्रिया को भगवान देखते हैं, और धारण न कर ले भगवान देखते ही ये केवल कल्पना नहीं है, और कोई देखे न देखे, हम चाहे न देख सकें कभी, हमें चाहे अपने मन की किसी छिपी चीज का पता चाहे न लगे, हमें चाहे उसके दर्शन न हो, पर वो छिपी से छिपी जगह जो छिपे रहते हैं निरंतर, जो गूढ़ है अत्यंत,
उन भगवान के सामने कोई हमारे मन का संकल्प, सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प छिपा रह सके, ये संभव नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर तरीका है बचने का बुराई से, कि भगवान निरंतर देख रहे हैं। उसमें एक लाभ और होगा, भगवान निरंतर साथ हैं। ये जहाँ बात मन में आई वहाँ एक तो मिथ्या भय भाग जाएंगे। गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं जब बच्चा था तो मुझे भूत का भय लगता था। कल्पना मन में थी यहाँ भूत होगा, भूत होगा, भूत होगा। तो हमारे यहाँ एक नौकरान रहती थी, तो बूढ़ी थी, वो मुझको डरता देख करके उसने कहा कि देख बच्चा, तुम्हें भूत भगाने का उपाय बताती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बता। तो बोले जब तेरे मन में आवे कि भूत है तो राम 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 करने लगा कर, राम के सामने भूत रहता नहीं। तो गांधी जी लिखते हैं कि राम तो सब जगह है, पर उस समय तो यही बात थी कि जैसे भूत मेरे मन की कल्पना डर पैदा करने के लिए, ऐसे राम मेरे मन की कल्पना डर भगाने के लिए। तो मैं राम राम करने लगा तो भूत भाग गया। तो जहाँ वास्तव में हम देखने लगेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं, तो जितने भी जगत के मिथ्या भय ये भाग जाएंगे। और एक बड़ी मजे की बात क्या होगी, भगवान का सानिध्य जो है ना, भगवान का साथ रहना। और चीजें तो आती है कल्पना से, भगवान तो है। भगवान जहाँ पर है वहाँ भागवती शक्ति है, जहाँ भगवान है दैव देव है, वहाँ दैवी प्रतिभा है। अरे गुलाब का बगीचा है तो सुगंध आवेगी, तो भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ दैवी संपत्ति के गुण हमारे हृदय में अपने आप पैदा होंगे। जहाँ जगत रहेगा, भगवान से विरोधी भोग रहेंगे, वहाँ मन में पाप वृत्ति पैदा होगी। और जहाँ भगवान मन में हमारे बसे हुए हैं, ये बात हम देखेंगे तो हमारे मन में शुभ वृत्ति, पवित्र वृत्ति, दैवी संपत्ति की वृत्ति पैदा होगी। करके देख लीजिए, ये 2-2-4 वाली पक्की से पक्की बात है, ये कल्पना नहीं है, ये तो करके देख लेने की बात है। चौथी बात, भगवान साथ। मौत आवे तो भगवान साथ, रोग आवे तो भगवान साथ। भगवान जब साथ हैं तो कहीं पतन का, गिरने का, मृत्यु का, नरक का डर ही नहीं। भगवान साथ है। भगवान का स्मरण हो जाए तो कहते हैं अंतकाल में स्मरण होने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान ने अपने मुंह से कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है। सीधे शब्दों में कहा, ये प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय, कोई संदेह नहीं इसमें, वो मुझको ही प्राप्त होता है। पर जहाँ ये दिखेगा कि भगवान तो हमारे साथ ही हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, भगवान प्राप्त होंगे। तो बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर तरीका, भगवान को निरंतर अपने साथ देखें। तो पहले तेरे साथ दिखेंगे अंदर, और जब हमारी आंखों में आके ये बैठ जाएंगे, हमारे नेत्रों में भगवान दिव्यता ला देंगे, तो फिर सर्वत्र बाहर भीतर हर जगह हर समय हमें अपने इष्ट देव भगवान दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि वो सब जगह है। तो ये साधक के लिए साधना की बात। और फिर भगवान को देखते कभी जी नहीं भरेगा। वो अंत में वो एक दो शब्दों में एक पद वाली बात कह दें, ये जो जगत की जितनी चीजें हैं ना, ये भी मैंने कहा, ये सब एक सी नहीं रहती, नष्ट होती। भगवान भी एक से नहीं रहते, पर भगवान नित्य नवीन रूप से बढ़ते रहते। ये जैसे शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा की कला बढ़ती है। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है, उसके बाद घटने लगती है। भगवान वैसे ऐसे चंद्रमा है कि जिनमें पूर्णिमा होती नहीं, उसमें पूर्णिमा नहीं होती। तो जो बढ़ते रहने का क्रम कहीं बंद हो तब न घटने का क्रम आवे, कृष्ण पक्ष तब शुरू हो तब घटने का
क्रम आवे, और भगवान में कृष्ण पक्ष है, वह शुक्ल पक्ष है तमाम। तो निरंतर और निरंतर वो चाहे कृष्ण हो, पर वो देते हैं शुक्ल। बलिहारी वा प्रेम की गति नहीं समझे कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बड़ी अनोखी बात, डूबे काले में हो उजला ये काला रंग उजला करने वाला, जगत का उजला रंग काला करने वाला, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। जगत की जितनी उज्ज्वलता है, जितनी जगत की बाहरी सुंदरता है, ये अंधकार में ले जाने वाली है, ये काला करने वाली है। और भगवान जो काले हैं, ये इस काले रंग में कोई डूब जाओ तो ये उज्जवल बना देंगे, सदा के लिए उज्जवल। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, ये भगवान का स्वभाव। तो भगवान की स्मृति, भगवान का मंगलमय नाम, भगवान का स्मरण, ये जहाँ होगा क्यों तो अपने आप उज्ज्वलता आवेगी। तो भगवान का रूप जो है, सौंदर्य, माधुर्य, भगवान का शील, भगवान की हर एक चीज नित्य नए रूप से आकर्षण करने वाली होती है। यह नियम देखत देखत जन्म सिरान्यो तो नैन नित तरसत। वो गोपी कहती है कि देखते देखते अरे बरसों बीत गए, पर हमें तो नित्य नया ही दिखता है। एक नई गोपी आई, उसने कहा कि तुम दिन भर देखती रहती हो, देखना ही चाहती हो। और सुबह देखा, वो चला गया जंगल, शाम को फिर आने लगा, तो फिर देखने के लिए बावली हो गई, फिर बाहर जाके भाग के खड़ी हो गई। ये क्या बात है? बोले तुमने कभी देखा है ना? क्या देखा है क्या? बोले हमने तो अभी देखा नहीं। बोले नहीं देखा तभी तो कहती हो नहीं देखा है तभी तो कह रही हो। हमें तो अपने अनुभव की बात मालूम है सखी, ये अनुभव की बात। सबका नाम गिना गई, सब कुछ वहाँ तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वहाँ नित्य नया अपन आता रहता है, नित्य नया सौंदर्य, नित्य नया माधुर्य, नित्य नई चीज सब बढ़ती रहती है। तो नित्य नया दर्शन का चाव बढ़ता है, नित्य नई दर्शन की रुचि बढ़ती है, नित्य नया दर्शन का काम बढ़ता है, नित्य नया दर्शन का प्रयत्न होता है, नित्य नई दर्शन की मन में व्यग्रता, व्यस्तता, आतुरता, आर्तता आती है, और नित्य नवीन दर्शन होते हैं। तो बोले हम तो बस उसी दर्शन में लगी रहती हैं, हमें तो बस दूसरी कोई बात नहीं। और तुम भी कभी देख लोगी, वो उसमें जादू है। बोले जादू है उसमें, तो झांकी में जादू है। नहीं देखती हो तब तक तो हमें उलाहना देती हो, ये क्या ये क्या ये क्या। और कहीं देख लिया एक बार, फिर तुम्हारी दृष्टि हुई अटक जाएगी, फिर तो हटेगी नहीं। तो ये बात है कि भगवान का रस आने लगता है। ये सारे जो द्वंद्व है ना, ये जितनी भी बातें ऊपर की हैं, ये बहुत ऊपर, साधना के क्षेत्र में भी बहुत ऊपर की बातें होती है। यूं बैठो यूं उठो, ये सब ठीक है, करना अच्छा करना चाहिए, पर इनका बाहरी, इनका वो एक महत्व है। यही अगर रह जाए, इनके साथ भगवान न हो तो कोई महत्व नहीं। केवल बाहरी बातों लड़ने लगेंगे। बोले यूं तिलक करो और यूं न करो तो लड़ाई, अंदर बिंदे लगाओ कि बाहर बिंदे लगाओ तो लड़ाई। ये हमारे संप्रदाय वाले जो हैं, हमसे तो हम पर सब कृपा करते हैं, हमसे सब खुल के हम कहते क्यों लड़ते हो? अरे राधा वल्लभ के और राधा रमण के दो भगवान है क्या? बोले दो तो नहीं, तो फिर अर्थ क्या है? यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ, यूं लगाओ। हमारे अयोध्या वालों में यही चीज, न मालूम क्या, यूं 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 असला पहरो तो यूं करो तो यूं करो। ये सब ठीक है, करना चाहिए, अपने अपनी पोशाक रखे, इसमें कोई आंट नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और पर इसका विरोध भी नहीं, खंडन भी नहीं। अच्छा है, पोशाक भी चाहिए, वर्दी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये बात ठीक है। परंतु उसी को लेके बैठ जाए, ऊपर ऊपर की बात हमको पहले अब तो नहीं कहते, पहले कुछ वृंदावन के महात्माओं ने भी, कुछ आचार्यों ने भी, कुछ ब्रज के भी
अवध के महात्माओं ने भी, एक आज शैव महात्मा ने भी, एक शाक्त ने भी ये कहा कि तुम दीक्षित हो जाओ। हमने कहा भाई हम तो दीक्षित हैं, अब नई दीक्षा कैसे लें? बोले किसके दीक्षित हो? तो हमने कहा वो नाम तो जानते नहीं उसका, वो सब कुछ है उसके दीक्षित है। तो बड़े प्रसन्न हुए। पहले गोकुलनाथ जी से बात हुई, बल्लभ संप्रदाय के, इतने प्रसन्न हुए। वो अनंताचार्य जी रामानुज संप्रदाय के थे। बम्बई की बात मैं कहता हूँ, इन्होंने स्वयं तो नहीं, दूसरों के मार्फत कुछ थोड़ा सा कहलवाया। जब हमसे बात हुई तो समान प्रेम, अनंताचार्य जी वो रामानुज संप्रदाय के वही प्रेम करते, शंकराचार्य के अनुयायी अभी वही प्रेम करते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं। और कोई नहीं कहते कि तुम कहीं पर दीक्षा ले लो, और बल्कि ये कहते हैं कि ये कहा हमसे कि आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो दीक्षा की आवश्यकता है, दीक्षित तो होना चाहिए, पर दीक्षित होना चाहिए मंत्र में। मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ है अपने प्राणनाथ से जो छिपा हुआ प्रेम है, उसका नाम मंत्र है। वो मंत्र उसका नाम है। तो उस मंत्र में दीक्षित हो जाए, न दूसरे को पता न तीसरे को पता, बस उसमें दीक्षित रहे, भगवान के प्रेम पाश में बंध जाए, उनको बांध ले, भगवान का हो जाए, उनको अपना बना ले, ये सर्वोत्तम दीक्षा। और कहीं वो दीक्षा हो इसके दीक्षित तो उसके दीक्षित, वो दूसरा तो ये दूसरा, कहीं मौका पड़े तो आपस में द्वंद्व भी चले तो भगवान तो भूल जाएंगे, भगवान भूल जाएंगे। एक ने हमारे पास 3-4 साल पहले एक पत्र आया, उसमें लिखा कि कृष्ण नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये राम नाम जो है ये तो असली चीज है, और कृष्ण नाम जो लेते हैं राम नाम का विरोध करते हैं। अभी हाल में एक सज्जन पूछ रहे कुछ ही दिनों पहले कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें तो राम का नाम आता है, और हम लोग तो कृष्ण के उपासक, तो राम का नाम कैसे लें? हमने कहा भाई कोई कृष्ण से पूछे कि तुम्हारा नाम राम है कि नहीं, और राम से पूछे कि तुम्हारा नाम कृष्ण है कि नहीं, तब तो पता लगा कि दो है कि एक है। राम कहेंगे कि हमारा नाम कृष्ण, भाई कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम तो हम ही हैं। हमें तुलसीदास जी वाली बात अच्छी लगती है, वहां तक तो आपत्ति नहीं, यद्यपि उसमें भी थोड़ी सी बात है। पहचान गए, एक पहचान गए, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बांध ले हाथ, हो तो तुम वही, दूसरे तो हो नहीं। पर हमें तुमने कह रखा कि धनुष बाण वाले हाथ जोड़ा करो, तो ले लो धनुष बाण, क्या लगता हो तो तुम ही, दूसरे तो हो नहीं, तो धनुष बाण ले लिया उन्होंने, अब दूसरे थोड़े थे, एक तो थे ही, एक है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, कहीं पर द्वेष नहीं, शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, सौर हो, वैष्णवों में कोई हो, सभी हमारे भगवान को पूजते हैं। हमारे भगवान के सिवा दूसरा कोई भगवान है नहीं जिसको पूजे। हम क्यों माने कि दूसरे को पूजते हैं? हमारे भगवान का एक ने नाम रखा गणपति, हमारे भगवान का एक ने नाम रखा सूर्य, हमारे भगवान का एक ने नाम रखा शिव, हमारे भगवान का एक ने नाम रखा विष्णु, एक ने रखा राम, एक ने रखा नृसिंह, कुछ भी रखे है हमारे भगवान, दूसरा कोई है नहीं। तो हमारे भगवान देखो ना कितने लीलामय है, जो जैसे चाहता है उसको उसके सामने वही नाम मान लेते हैं, वही रूप मान लेते हैं और कहते हैं पूजो हमको। तो वो जो आते वही हैं, दूसरा कोई है नहीं, एक है। तो ये अनन्यता है। अनन्यता का अर्थ भगवान को अल्प स्थान में लाने वाला नहीं, और अनन्यता का अर्थ भगवान को अनेक बनाने वाला नहीं। ये बहुत समझने का दार्शनिक विषय है। यदि राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति, ये दूसरों के भी, अल्लाह खुदा भी, कुछ नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, इन सबको अगर अलग अलग भगवान माना तो भगवान थोड़े से क्षेत्र में सीमित हो गए ना। उनको उस रूप में पूजने वाले के वो भगवान, और नहीं पूजने वालों के वो भगवान नहीं। तो अल्प में जो थोड़ी सीमा में जो भगवान आ गए वो असीम नहीं रहे, वो सर्व नहीं रहे, सर्वशक्तिमान नहीं रहे, तो हमने भगवान को छोटा कर दिया। तो इनमें से फिर कोई सा भगवान नहीं रहा। इतने भगवान हो गए तो कोई सा भगवान नहीं रहा।
तो ये क्या सीधी सी बात है कि है एक ही भगवान, एक भगवान अनेक रूपों में पूजित होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, और ये है ठीक, हम इसको ठीक मानते। वेदांती लोग कहते हैं ठीक नहीं, हम तो कहते हैं भगवान के सभी रूप नित्य हैं। लीला भगवान की हम अनित्य नहीं मानते, भगवान की लीला हम माइक नहीं मानते, भगवान के शरीर को हम माइक नहीं मानते। माइक नहीं है, नित्य सच्चिदानंदमय है, पर नित्य होने पर भी एक है। एक के ही अनेक लीला स्वरूप हैं, नित्य पर तत्व स्वरूप एक है। तो एक ही भगवान अनेक रूप से पूजित होते हैं, इसलिए न तुम एक को छोड़ें और न अनेक का विरोध करें। कोई हम राम को पूजते हैं और राम के पूजने में ये लाभ है। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि भाई तुम श्री कृष्ण, तुम राम को पूजते हो? बोले हाँ राम को पूजते हैं। बोले राम तो 12 कला हैं और श्री कृष्ण 16 कला हैं। बोले ये बात तो तुमने बड़ी नई बताई, अब तो और आग्रह से और भी श्रद्धा से पूजेंगे। बोले ये कैसे? अरे बोले अब तक तो हम भगवान राम को दशरथ पुत्र मानते थे, तुमने तो 12 कला बता दिया, अब 16 वाले की बात नहीं, उसके बाद सुनते नहीं। अब अभी तक तो हम राम को दशरथ पुत्र मान के भजते थे, तुमने तो 12 कला वाला भगवान बता दिया, अब तो और भी पूजनीय हो गए। 16 कला वाले की बात तुम सोचो। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण से कोई कहे कि देखो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम श्री कृष्ण को भेजते हो तो नचनिया कहीं के, यहाँ नाचे वहाँ नाचे फुदकते फिरे, और उन पर ये दोष वो निर्दोष, उनको भजो। तो वो कहते हैं क्या करें, हमारा तो मन इन्हीं ने हर लिया। भूलिया बताते हैं महाराज, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा झुंडिम फला धरुष्टा पूर्णेन सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने। होंगे अपने कुछ का विरोध नहीं, पर हमारे तो यही है। तो इसी प्रकार अपने वाले को छोड़े नहीं, दूसरे वाले का खंडन करे नहीं, क्योंकि दूसरे वाले भी अपने ही हैं और अपने वाले सब दूसरे हैं। इस प्रकार से तो कहीं पर साधना में ये साधना और चीज होती है, खंडन मंडन और चीज होता है। विवाद से साधक को मतलब नहीं, वो तो अपने रास्ते जाता है। अरे दूसरों के पति बड़े अच्छे हुआ करे, बड़े अच्छे, उस पतिव्रता को तो अपना पति अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये तो साधना में ये दीक्षा की हमारी समझ में एक ही आवश्यक, दीक्षित तो अवश्य हो, पर दीक्षित हो मंत्र में कान फुकवाने की दीक्षित की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और ये बहुत प्राचीन नहीं है, ये प्राचीन चीज नहीं आती, ये तो बहुत आधुनिक है, ये बहुत आधुनिक है। वो जो वैदिक दीक्षा होती थी वो दूसरी चीज थी। तो ये इसलिए किसी का विरोध नहीं। दूसरी बात यह है कि जो जिस मार्ग में जाते हैं किसी पर संदेह न करें, किसी को बुरा न बताए, उसके लिए वो मार्ग वहां ले जाने वाला हो सकता है। इतनी बात जरूर सोच रही जो पहले कहीं असत मार्ग को सन्मार्ग न मान ले, उल्टे मार्ग को कहीं भगवान का मार्ग न मान ले। जिस मार्ग में असंयम है, जिस मार्ग में आसुरी संपत्ति है, जिस मार्ग में भोग की प्रधानता है, जो मार्ग ये दैवी संपत्ति से गिराकर आसुरी संपत्ति को बढ़ाता है, उस मार्ग का नाम चाहे ऊंचे से ऊंचा मार्ग हो, चाहे प्रेम मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, कैसा भी हो, उससे सावधान हो जाना, क्योंकि वहाँ वहम की चीज है। क्योंकि उस मार्ग में ये चीज रहती नहीं, अगर रहती है तो नाम में गड़बड़ी है, वो चीज असली है नहीं। और अगर नाम में गड़बड़ी नहीं है तो हमने उस मार्ग पर अभी चलना शुरू किया नहीं, दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं, नाम वो ले रहे हैं। इसलिए बड़ी सीधी सीधी बातें साधकों के जानने की और करने की हैं। इन सब बातों को समझकर अपनी साधना में लगा रहे, दूसरे का खंडन करे नहीं, अपने को छोड़े नहीं, विवाद करे नहीं। हैं पद तो हो गया, बस पद का इतना ही। और अब देर बहुत हो गई, आज देखो बहुत लोग जाने वाले। कल तो हमारा दिमाग खराब हो गया, और कल शाम तक वैसे रात को भी गड़बड़ी रही। आज हमको एक तो शायद पर रोने जाना पड़े, वो एक लड़की बीमार है, भगवान दास की बहन, और फिर कई लोगों को जो रोक रखा है जाने से, वो बेचारे रोज
जा रहे जाए, आज जाए, उनसे बात होगी नहीं तो उनसे बात भी करनी हो सकेगी नहीं, तो भगवान जाने। तो आज मैं नीचे नहीं आ रहा था, तो कोई गया, किसी ने कहा कि चलो, तो मैंने चलो।